ओके स्टूडेंट, अब हमें फर्स्ट यहाँ पे पढ़ना है टू डिटरमाइन द EMF ऑफ टू सेल्स। ठीक है, अब हमें इसका डायग्राम लेना है। डायग्राम में हमारा सेम क्या रहेगा, जो हमारा पोटेंशियल, जो हमारे EMF था, ठीक है, EMF हमारा सेम रहेगा, एमीटर हमारा सेम रहेगा, हमारा रियोस्टेट सेम रहेगा। ठीक है, अब रियोस्टेट से कनेक्ट होके हमारा क्या जा रहा था, एक की थी पोटेंशियोमीटर में, सेम हमने की ले ली है। ठीक है, अब हमारा जो लेंथ है वो लेंथ हमने मेजर करनी है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख लिया है, जैसे ये 2 पॉइंट्स हो गए। शॉर्ट फॉर्म में मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। डायग्राम तो वैसे पोटेंशियोमीटर का वैसे होता है, और मैं आपको लैब में दिखाऊंगी तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके की लेंथ मेजर की जाती है। ये हमारा पॉइंट हो गया A, ये हमारा B हो गया। यहाँ पर एक स्केल लगा होता है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी लेंथ का है। ठीक है, ये एक स्केल लगा हुआ होता है, इसमें हम मेजर करेंगे कि लेंथ कितनी है। ये हमारा EMF। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट A से, यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया पोटेंशियोमीटर में दो सेल्स हमने कनेक्ट कर दिए हैं। कोई भी EMF ले लिया, इसका E1, इसका ले लिया E2। ठीक, अब हमें ये कनेक्ट करनी है। ये 3 पॉइंट्स होते हैं, दो सेल्स के, जैसे 2 सेल्स के पॉइंट होंगे। एक हमारा जोकी का पॉइंट होगा जिसमें G अटैच होगा, और ये जोकी रोटेट करेगी, इसको बोलते हैं हम जोकी। ठीक है, इस तरीके का फॉर्म होता है। ये EMF होता है, ये एमीटर होता है, ये EMF, ये एमीटर, ये रियोस्टेट, ये आपकी की हो गई, और ये आपका सेटअप हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम इसको, ये वाली जो लेंथ है, ये 0 से 400 तक कंसीडर कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये 100 मीटर की रेंज में तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक्सपेरिमेंट के लिए। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस की को क्लोज करेंगे। तो इस की को क्लोज करेंगे तो सर्किट फ्लो करना शुरू करेगा। इनिशियली इसमें कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। इनिशियली क्या करना है कि सर्किट कंप्लीट कब होगा, जब इसमें कहीं ना कहीं से इन दोनों में से कोई ना कोई अटैचमेंट होगा, तब जाके ये सर्किट कंप्लीट होगा। फर्स्ट हम इस की को क्लोज कर देते हैं। सेकंड हम क्या करेंगे कि ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, तो ये वाला सर्किट कंप्लीट हो गया। EMF कौन सा आ गया, सिर्फ ये वाला EMF इसमें अटैच हो गया। तो इस EMF को हम लिखेंगे तो हमारा क्या लिखा जाएगा, E1 किसके, मैंने अभी बताया कि पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दैट मीन्स K1 KL1। ठीक है, इसी तरीके से हम जब सेकंड इस वाली की को हटा देते हैं, सिर्फ इसको लगाते हैं, इसके साथ ज्वाइन कर देंगे इसको, तो हमारे पास E2 आ जाएगा। ठीक है, E2 कैसे आएगा कि ये लेंथ, जैसे इसको अटैच करेंगे हम, इस वाली पॉइंट को इससे अटैच करेंगे, फिर जोकी को रोटेट करेंगे, जो कि जहां पर भी नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो 0 हो जाएगा। तो वो वाला पॉइंट क्या होगा, हमारा बैलेंस्ड पॉइंट, और उस पॉइंट की हम लेंथ कंसीडर कर लेंगे। वन साइड, A साइड से ले ली, जैसे मान लो A साइड से मैंने ले ली वो लेंथ L1। ठीक है, और ये वाली लेंथ बच जाएगी 100 - L1, क्योंकि ये यहाँ तक क्या होता है 100। ठीक है, तो इतनी लेंथ हमारी L1 हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस EMF के थ्रू यहाँ पर नल पॉइंट आया, तो ये EMF किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ इस L1 पर डिपेंड करेगा। ये हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया यहाँ पर E1 = K × L1। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा दिया मैंने। सेकंड सेम प्रोसेस किया हमने, इसको अटैचमेंट को हटा दिया, हमने ज्वाइंट कर दिया ये वाले 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये वाले 2 पॉइंट ज्वाइंट करेंगे तो हमारा कनेक्शन में कौन सा आ जाएगा, सर्किट में इन्वॉल्व कौन सा होगा, E2 EMF का इन्वॉल्व होगा। तो ये जो E2 EMF इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर हम इसका जोकी को रोटेट करेंगे, इधर से उधर स्लाइड करेंगे, तो जहां पर गैल्वेनोमीटर हमारा डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा, मतलब 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, दैट मीन्स कि बैलेंस कंडीशन है वो। ठीक है, बैलेंस कंडीशन होते ही इस EMF का रोल आ जाएगा, और ये किस पर डिपेंड करेगा, जितनी लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो E2 हमारे पास क्या आ जाएगा, KL2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। K से K कैंसिल, तो E1 / E2 = L1/L2। ये हमारा फॉर्मेट होता है किसका,
पोटेंशियोमीटर का ईएमएफ निकालने के लिए, ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज होता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पोटेंशियोमीटर की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी कि उसका प्रिंसिपल क्या होता है, वो किस पर डिपेंड करता है। पोटेंशियोमीटर की प्रिंसिपल है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है इन एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। उस क्रॉस सेक्शन की लेंथ कितनी होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का फॉर्मेट हमने ले लिया। अब हमने फर्स्ट डिटरमाइन किया है कि ईएमएफ, दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना चाहते हैं हम, तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से वो कैसे कंपेयर करेंगे। दो सेल्स दे दी हमें, कोई अननोन सेल्स दे दी, इसका हमें पता नहीं है कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है इनकी वजह से। ठीक है, तो हमने जो सेटअप है अपना पोटेंशियोमीटर का सेम एज इट इज ले लिया। फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट से हमने शुरू किया, दो सेल्स को अटैच किया। ठीक है, इनिशियल हमने फर्स्ट सेल को ज्वाइन किया इस की के थ्रू, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट के थ्रू हमने इनिशियली की E1 को ज्वाइन किया इस सर्किट में। ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इस सर्किट में कंप्लीट होने के बाद हम जोकी को स्लाइड करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या होगी, 0 होगी। दैट मीन्स कि वो नल पॉइंट होगा, वहां पर कोई करंट का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा होगा। तो हम वहां से बता सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। वो लेंथ कितनी है, L1। हमने मान लिया E1 किसके इक्वल आया हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। तो वो कांस्टेंट की टर्म में लिखेंगे तो E1 इक्वल्स टू KL1। ठीक है, ऐसे ही अब इस कनेक्शन को हटा देंगे, हम सेकंड कनेक्शन ज्वाइन करेंगे, ये वाला कनेक्शन। तो इसमें क्या होगा कि E2 हमारा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो E2 की वजह से जो लेंथ आएगी वो हम इसको मेजर करेंगे, E2 इक्वल्स टू KL2। ठीक है, तो इन दोनों का कंपैरिजन हम किससे कर सकते हैं, सेल्स का कंपैरिजन लेंथ के कंपैरिजन में। L1 और L2 हम ऑब्टेन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इससे इन दोनों की ईएमएफ का रेशो क्या होगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, एंड थर्ड पढ़ेंगे हम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टेंस। इसकी दो प्रॉपर्टीज और हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।